आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड। हमने वर्ड ओपन कर लिया। यहाँ से न्यू जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ, होम, न्यू, ओपन। पहले हम लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। वो हम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू का, हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे क्लिक। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपना। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर। सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास टॉप पे एक बार है, इसको कहते हैं हम टाइटल बार, जिसपे हमारे पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होता है हमारे पास, जो अभी हमारे पास हमने सेव नहीं किया तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव है। इसमें इसको कहते हैं हम टाइटल बार। देन हमारे पास है नीचे मेन्यू बार। इसमें हमारे पास मेन्यूज हैं कुछ, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये हम एक एक करके सारे देखेंगे। आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो है होम टैब। इसको हम टैब्स भी कह सकते हैं। ऐसे ये एक पूरा मेन्यू है, इसके अंदर ये डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास सबसे पहले होम टैब, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है। अब हम वो टेक्स्ट गूगल से भी रैंडम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है, इसका प्री डिफाइंड कमांड है हमारे पास वर्ड का, रैंडम टेक्स्ट के लिए इक्वल रैंड ब्रैकेट। अब हमें जितने पैराग्राफ्स चाहिए उतने हम उसके अंदर डिजिट लिखेंगे। हमें 5 पैराग्राफ्स चाहिए, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये हमारे पास इसके कुछ बिल्ट इन पैराग्राफ्स हैं प्री डिफाइंड, ये हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4 5 जितने हम उसके अंदर लिखेंगे। लेकिन ये कमांड देनी है इक्वल्स रैंड ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर पे हमारे पास डिजिट हम जो भी लिख देंगे नंबर, उतने हमारे पास पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ये आप गूगल से भी ले सकते हैं, खुद टाइप करना है तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। अगर हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है, जैसे अभी हमारे पास कैलिब्री में है, हमारे पास यहाँ पे एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाती है। ये शॉर्टकट के लिए कि आपने अगर यहाँ पे ऊपर इस विंडो से नहीं करना तो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट के लिए स्मॉल विंडो ओपन हो जाती है। वो सेम है जो यहाँ पे ऊपर हमारे पास काम कर रही है वो विंडो फॉन्ट की, सेम यहाँ पे वही ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स हैं। अभी हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट वो होता है कैलिब्री। यहाँ पे हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये डिफरेंट हमारे पास है फॉन्ट्स। फॉन्ट स्टाइल हम इनमें से हमको ये एक अगर रखें, हमने ये वाला रख लिया। अब हम इसको यहाँ से भी रख सकते हैं, कंट्रोल जी करते हैं हम यहाँ से। लेकिन हमने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, हमने जो भी वर्ड पे काम करना है। अगर टेक्स्ट पे कुछ चेंजिंग करनी है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से शॉर्ट विंडो से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक फॉन्ट की सेपरेट विंडो बनी हुई है। फॉन्ट की सेपरेट बनी हुई है, पैराग्राफ की है, फिर हमारे पास स्टाइल की है। तो हम पहले फॉन्ट को देख रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं जो भी हमने सेलेक्ट करना है। ये अभी के लिए हम रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में हमारे पास बाय डिफॉल्ट 11 सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसमें हम कोई भी साइज रख सकते हैं। देखिए 72, 48, 8, रैंडम हम खुद से भी रख सकते हैं। जैसे 72 है, अभी हम यहाँ पे रखते हैं 100। तो इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं साइज को। देन हमारे पास है इसको बोल्ड करने का ऑप्शन, बी का मतलब है बोल्ड। हमने किसी टेक्स्ट पे एम्फोसाइज करना है कि हमारे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, तो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये बी का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे बोल्ड। ये पहले ही हमने जो फॉन्ट लिया था वो थोड़ा बोल्ड टाइप था, तो इसलिए इसमें इतना डिफरेंस नहीं पता चला। हम सेकंड पैराग्राफ है ये, इतना हम टेक्स्ट लेंगे, इसको हम करेंगे बोल्ड, तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया। देन हमारे पास आई लिखा हुआ है, आई का मतलब है इटैलिक। इसको हम अगर इटैलिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ये देखें बाकी वर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट लिखे हुए हैं, लेकिन इस पे हमने इतना, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, इसको हमने इटैलिक कर दिया। आई पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इटैलिक हो गया। और अगर हमने इसे हटाना है, वापस हमने इसको स्ट्रेट करना है, तो हम या तो कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं, और वापस से अगर हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये पहले हाईलाइट हो जाता है। जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, जैसे बोल्ड अभी हुआ है ये, तो हमारे पास ये थोड़ा ग्रेइश सा हो गया। अब हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो ये वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा। देन हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यू का मतलब है अंडरलाइन, इसको हम करेंगे अंडरलाइन।
अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अंडरलाइन के, हमारे पास सिंपल अंडरलाइन, बोल्ड लाइन, डॉटेड, फिर थोड़े गैप्स, इसमें हमारे पास डिफरेंट डिजाइन हैं अंडरलाइनिंग के भी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये फॉन्ट की विंडो हम ओपन कर सकते हैं क्योंकि फॉन्ट का पैराग्राफ है, तो हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये जो स्मॉल एरो दिया हुआ है हमारे पास, इसका शॉर्टकट भी किया है हमारे पास यहाँ पे। अब हम जिसकी भी हमने शॉर्टकट दी रहनी है उसके ऊपर हम माउस को हॉवर करेंगे, कंट्रोल डी से हमारे पास ये विंडो बनाती है। डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं स्मॉल से। और हमारे पास ये अंडरलाइन के पास में हमारे पास छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, इसके अंदर ये कुछ मेन्यूज हैं, सब मेन्यूज, उसको हम मोर अंडरलाइंस को क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास फॉन्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कुछ, फिर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक, बोल्ड, साइजेस है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स है हमारे पास। सब कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ये जो हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश में हम लिखते हैं वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट राइटिंग होती है, लेकिन इसके अलावा जो अगर हम कोई भी राइटिंग करेंगे, लिखेंगे जो हमारे पास उर्दू टू इंग्लिश है, जैसे उर्दू होती है, वो अगर हम लिखेंगे तो वो उर्दू राइट टू लेफ्ट होती है राइटिंग। जो हमारे पास राइटिंग राइट टू लेफ्ट होगी उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स। तो उसके लिए जो फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमने डिफॉल्ट कोई सेट कर दें फॉन्ट। जैसे अब हम कोई उर्दू में कुछ लिखेंगे तो वो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पास इस राइटिंग में आ जाए, तो हम यहाँ से इसको वो ये राइटिंग सेलेक्ट कर देंगे, उसका सिलेक्ट कर देंगे कि हम कुछ भी लिखें तो वो हमारे पास इटैलिक में लिखा जाए, साइज उसका 12 में हो। तो यहाँ पे वो दिखा भी रहा है नीचे, इसका प्रीव्यू इस तरह वो शो करेगा। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के लिए हमने ये विंडो ओपन किया हमारे पास। फिर नीचे ये कुछ ऑप्शन, फॉन्ट कलर है, हम उसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे येलो है तो हमारे पास ये येलो हो जाएगा फॉन्ट। इसके अंदर जाकर भी ऑप्शंस हैं हमारे पास फॉन्ट के। अब हमारे पास नीचे भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी शो होंगे, और ये जो सारे बाकी विंडो में सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी सारे शो हो रहे हैं। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। पहले इसका हम कलर चेंज करते हैं क्योंकि हमें इसका कलर नहीं सही शो हो रहा, ब्लैक। कंट्रोल डी, स्ट्राइक थ्रू, इसमें हम इफेक्ट लगाएंगे स्ट्राइक थ्रू का। अब देखिए ये वर्ड, ये पूरे जो वर्ड्स हैं ये कट हो गए हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि बस बाद में वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें वर्ड्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया, ये बताने के लिए कि ये बाकी वर्ड्स ऐड हैं लेकिन ये हमने ऐड नहीं करना अंदर डॉक्यूमेंट में। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डबल स्ट्राइक। डबल स्ट्राइक का भी सेम काम है, इसमें बस हमारे पास डबल लाइंस आ जाएंगी। देखें यहाँ से नीचे प्रीव्यू में भी शो हो रहा है डबल लाइन, जैसे स्ट्राइक थ्रू में सिर्फ एक कट था, इसमें डबल कट्स हैं इस तरह। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में है सुपर स्क्रिप्ट। अब हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करता है वो आपको दिखाते हैं। मैथ में जिस तरह हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये लिखा, लेकिन वर्ड में इसको किस तरह लिखें, हमारे पास जो स्क्वायर है वो पावर में होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा एक्स स्क्वायर। अभी तो ये लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है एक्स टू है। टू को क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट बनाना है इसलिए हम टू को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ सुपर स्क्रिप्ट, एंड ये हमारे पास ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। तो सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन इस तरह होता है, अगर हमने मैथ की कोई टर्म्स यूज करनी है तो उसके लिए। एंड देन अब हमने इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है। जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारे पास मैथ में log 10 हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट में, तो उसको हम इस ऑप्शन के लिए होता है, हम सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास log और सबस्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा, एंड नीचे आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में। देन हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं स्मॉल कैप्स, उसके लिए हम पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, स्मॉल कैप्स। बस जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं वर्ड्स ये सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाए, लेकिन स्मॉल राइटिंग में आ जाएंगे। अभी देखें डी कैपिटल है, ESIGN ये स्मॉल है, W कैपिटल है, HEN स्मॉल है। इस तरह स्मॉल कैप्स यानी कि सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे लेकिन उनकी राइटिंग स्मॉल होगी। इसी तरह हमारे पास ऑल कैप्स है, ऑल कैप्स का मतलब है सारे कैपिटल में आ गए लेकिन सब सेम स्टाइल में, सबका सेम फॉन्ट साइज भी सबका सेम।
जिस फॉन्ट साइज में टी है उसी फॉन्ट साइज में एज है, सबकी हाइट सब कुछ सेम। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है हिडन। हमने कुछ डॉक्यूमेंट में अगर हमने यहाँ पे हाइड करना है, हम इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे ताकि हम दोबारा लिखना बाद में डॉक्यूमेंट में इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, तो इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे, सिर्फ हाइड करना चाह रहे हैं, तो हम ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम फिर जिसको भी हमने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं बाद में हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अभी देखें सेम स्ट्राइक थ्रू, जो हमने वहां से उसकी फॉन्ट की विंडो में, तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास शो हो रहे हैं। ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है। देन हमारे पास सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है, सुपरस्क्रिप्ट है हमारे पास। ये हमारे पास है इंक्रीज फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट साइज को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से एक एक करके भी, जैसे हमने ज्यादा नहीं करना इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें हमने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट, ये ग्रे सा, इसको हम दो इस तरह। देन हमने डिक्रीज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चेंज केस, सेंटेंस केस। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेंटेंसेस हम किस तरह लिखते हैं, जब कोई नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमारे पास वो कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल होता है। तो ये हमारे पास सेंटेंस केस का मतलब ये है कि हमने फुल पैराग्राफ सेलेक्ट किया, उसको हमने सेंटेंस केस कर दिया, यानी कि फर्स्ट लेटर हमारे पास होगा कैपिटल, बाकी सारे हमारे पास होंगे स्मॉल। देन हमारे पास नेक्स्ट केस है लोअर केस। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, लोअर केस, सारे लेटर्स हमारे पास लोअर केस में आ जाएंगे, यानी कि कैप्स लॉक के बगैर सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। देन अपर केस, सारे अपर केस में आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हमारा जितने जो हर लेटर हमने हर वर्ड लिखा है उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होगा। थीम्स का टी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, स्टाइल्स का एस कैपिटल। हमारे पास लास्ट ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब है जो फर्स्ट लेटर है हमारे पास वो सबके स्मॉल में हो और बाकी सब कैपिटल लेटर में, जैसे थीम्स है टी स्मॉल है बाकी कैपिटल है, एंड में ए स्मॉल है बाकी कैपिटल है, इस तरह फर्स्ट लेटर स्मॉल होंगे एंड देन बाकी सारे कैपिटल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम आउटलाइन वर्ड को दे सकते हैं, किस कलर में देनी है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन, रेड, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर रेड देंगे ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये ब्लैक को हम रेड आउटलाइन दे देते हैं, रेड आउटलाइन, आउटलाइन उसकी रेड हम कर देंगे। देन हम इसका वेट लाइन का, यानी कि जो आउटलाइन है उसका वेट यहाँ से देखें, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसका आउटलाइन का ज्यादा होता जाएगा हमारे पास वेट। यहाँ पे 1/4 है, देन जैसे जैसे आगे जाएंगे ज्यादा ज्यादा होता जाएगा। फिर हमारे पास इसका स्टाइल भी है, हमने अगर डॉटेड में इसको करना है तो अगर हम यहाँ पे जूम करके देखें तो हमारे पास ये डॉटेड में इसकी आउटलाइन आ रही है। देन हमारे पास फर्दर ऑप्शंस है इसमें, यहाँ से हम शेडो डाल सकते हैं, शेडोज का ऑप्शन यहाँ पे भी है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देन हम रिफ्लेक्शन किसी भी वर्ड का इसका डाल सकते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ्स का रिफ्लेक्शन है। ग्लो है, थोड़ा सा उसको ग्लो देने के लिए इस तरह से देखें। देन नंबर स्टाइल है, नंबर स्टाइल के लिए ये नंबर्स पे करता है हमारे पास, जैसे ये पैराग्राफ पे नहीं काम करेगा, हमारे पास नंबर होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। इनको स्टाइल करने के लिए हमारे पास ये नंबर स्टाइल है। ये डिफॉल्ट हमारे पास स्ट्रेट इस तरह सिलेक्ट हुआ हुआ जिस तरह हम नॉर्मल लिखते हैं। हमारे पास प्रोपोर्शनल लाइनिंग है, टेबुलर लाइनिंग है। अब ये देखें, ये इसका सही डिफरेंस पता चल रहा है, एक ऊपर है एक नीचे, इस तरह हम ये करते हैं सेलेक्ट, तो ये देखें इस तरह सेलेक्ट होगा। तो नंबर्स को हम स्टाइल करने के लिए यहाँ से नंबर स्टाइल यूज करते हैं। दैन हमारे पास है लिगेचर्स, ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स जो ज्वाइन करके लिखे होते हैं, जैसे देखें ST, जैसे सिग्नेचर्स होते हैं डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ करके लिखा होता है, QU ये एक साथ लिखा हुआ है, FI जोड़ के लिखा हुआ है, तो इस तरह के वर्ड्स के लिए ये यूज होता है। देन हमारे पास स्टाइलिस्टिक सेट्स हैं, ये भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स के लिए यूज होते हैं। ये देखें स्टाइल्स चेंज करने के लिए मतलब। देन हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अभी देखें हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं
ये कलर यहाँ ब्लू में कर लेते हैं। तो हर लाइन को हाईलाइट करता है सेपरेटली। इस ऑप्शन से हम हर लाइन को सेपरेटली कर सकते हैं सेलेक्ट, हाईलाइट। फिर हमारे पास अगर ये ऑप्शन है फॉन्ट कलर, इसमें हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ब्लैक है, हमने इसको सेलेक्ट करना है फर्स्ट, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे वाइट, ब्लैक, रेड, रेड करते हैं। फिर से हमारे पास फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास है बुलेट्स। हमारे पास नेक्स्ट विंडो है, अब हमारे पास पैराग्राफ, पैराग्राफ्स की सेटिंग्स के लिए हमने पैराग्राफ विंडो की सेटिंग देखनी है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले बुलेट्स हैं। बुलेट्स क्या काम करते हैं अभी देखें। मैं फर्स्ट 5 पैराग्राफ सेलेक्ट करती हूँ, मैं इसको बुलेट्स इस तरह कर देती हूँ। जैसे हम कोई लिस्ट हमने बनानी हो पैराग्राफ में पॉइंट्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये यूज होता है बुलेट्स। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट साइज हैं, बुलेट्स हैं, टिक की फॉर्म में है, ऐसे सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, शेप्स हैं, ऐसे डॉट्स, एरोज, और हम खुद से न्यू शेप्स भी हम इसके ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास ये तो इस तरह आएगा। हमारे पास चेंज लिस्ट लेवल, यानी कि हमारे पास कुछ सब कैटेगरीज हैं। जैसे ये तो हमने कर लिया, हम सेकंड पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम इसके चेंज लिस्ट लेवल पे जाएंगे तो वो हम सेलेक्ट करते हैं ये। तो ये देखें, ये इंटेंट हो गया। इंटेंट का मतलब होता है थोड़ा सा अंदर की साइड पे एक स्पेस चला गया। तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसको, इसकी सब कैटेगरी, यानी कि फर्दर इसको आगे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस पॉइंट में। तो लेवल का मतलब ये होता है। देन हमारे पास ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट। इनको हम बुलेट्स कहते हैं, तो हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम सिंबल्स न्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंबल्स हम वही ऐड करेंगे जो हमारे पास गिवन है वर्ड में। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑर्बल, इसके अंदर कितने ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल में हमारे पास ये ऑप्शन, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ से। ओके, यानी इसकी अलाइनमेंट, मतलब कि मुझे इसको राइट साइड पे रखना है या लेफ्ट साइड पे रखना है। हम इसको लेफ्ट पे ही रखेंगे। ओके करते हैं। अभी देखें हमारे पास यहाँ पे भी चेंज हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे भी हमारी बुलेट लाइब्रेरी में भी ऐड हो गया। तो मुझसे अगर हमने कोई ऑप्शन बुलेट हमने कोई रखना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। हम पिक्चर को भी बुलेट की फॉर्म में रख सकते हैं। देन हमारे पास फॉन्ट है डिफरेंट, उनको भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 1-2 की फॉर्म में। जैसे हमारे पास हम अक्सर 1-2 की फॉर्म अगर ABC में है, हमारे पास रोमन में है, कैपिटल ABC में है, इस तरह इसके भी हम लेवल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बुलेट से किए थे, इसमें भी हम डिफरेंट नंबर्स रख सकते हैं। नंबर स्टाइल है हमारे पास अलिफ पे में है 1-2-3, इस तरह हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 1-2-3 जैसे देखें 1-2-3 इस तरह शो होगा। तो हमारे पास देखें 1। अब नेक्स्ट मैं करूँगी एंटर, हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट करूँगी, हमारे पास यहाँ पे कुछ लिख के, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह हम ये वाली इनको भी बुलेट्स की फॉर्म में रख सकते हैं। देन हमारे पास ये भी बुलेट्स की फॉर्म में ही है। इसको हम सब हेडिंग्स के लिए इस तरह डिफरेंट स्टाइल है हमारे पास। डॉट्स, ये तीनों सेम है ऑलमोस्ट। अच्छा, हमारे पास अलाइनमेंट है नेक्स्ट। अब हम कोई हेडिंग जैसे डालते हैं, हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं स्टडी टूर। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट में है, इसको हमने सेंटर में करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें अब हम राइट में करेंगे तो राइट में हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोल्ड कर देंगे, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सेंटर में। हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन है। जस्टिफाई अब हम देखते हैं क्या होता है। जस्टिफाई का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। हमारे पास पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग तो सेम सीक्वेंस में हुई है, जैसे वी के नीचे पी है, पी के नीचे टी है, इस तरह हमारे पास। लेकिन एंडिंग देखें, एन यहाँ पे है और यहाँ पे है एंड डी, और इसको सेम एग्जैक्ट जिस तरह हमारे पास स्टार्टिंग उस तरह एंडिंग करने के लिए हम इसको करते हैं जस्टिफाई। अभी देखिए हमने इन पैराग्राफ्स को जस्टिफाई किया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई का, इसको करेंगे जस्टिफाई। अभी देखें एग्जैक्ट सेम, ई के नीचे ई एंड, इस तरह हम कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट हम जो क्रिएट करते हैं तो उसका हम जस्टिफाई करते हैं इस तरीके से। देन हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई लो का। जस्टिफाई लो और जस्टिफाई ऑलमोस्ट सेम है, इसको हम करेंगे जस्टिफाई मीडियम। जस्टिफाई मीडियम का मतलब है कि देखें इसमें हमारे पास स्पेसिंग आ गई है, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग आ जाती है। जस्टिफाई है साइड से, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पेस के साथ आ जाएगा। देन हमारे पास जस्टिफाई हाई, इसमें हमारे पास और ज़्यादा स्पेसिंग आ जाएंगी। तो जस्टिफाई का ये मतलब है कि हम एक सीक्वेंस में जो हमारे पास एंडिंग है वो हमारे पास एक शार्प एजेस उसके हों।
लाइक ई एंड सब एक दूसरे के नीचे अलाइन हो। देन हमारे पास है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी देखें ये वीडियो एंड ये वीडियो इसके बीच में है, एंड इन सब के बीच में हम देखेंगे स्पेसिंग 1.5 टू 2.5 3। तो जो लाइंस हैं उनके बीच की स्पेसिंग ये डिफाइन कर रहा है। हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, फिर इसमें फर्दर ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हमने इस लाइन से पहले कितनी स्पेस रखनी है, लाइन के बाद कितनी रखनी है, ये बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद हमारे पास एट स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ्स की स्पेसिंग है, ये हमने जो ऊपर किया है लेटर स्पेसिंग है, ये जो हमने ऊपर किया है लाइन स्पेसिंग है, यानी कि जो थ्री एक पैराग्राफ के अंदर 3 लाइंस हैं इनके बीच की स्पेसिंग इंटेंट। इसको हम करेंगे, हमने ये सिलेक्ट किया पैराग्राफ इंटेंट, ये देखें डिक्रीज इंटेंट एंड इंक्रीज इंटेंट। इसको हम क्लिक करेंगे, इंटेंट का मतलब है एक स्पेस हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ आगे चला गया। देन हम डिक्रीज करेंगे, ये वापस आ जाएगा। जितना हमने आगे करना है उतना हम क्लिक कर देंगे, तो फिर हमारे पास हम जो भी चीज़ न्यू ऐड करेंगे वो हमारे पास वहीं से स्टार्ट होगी। वापस यहाँ पे जैसे एस लिखा हुआ है यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, उसके आगे से हमारे पास स्टार्ट होगी। देन इसको हम दोबारा करेंगे डिक्रीज इंटेंट, ये वापस से वहां से स्टार्ट होगी। देन हमारे पास है ऑप्शन शेडिंग, यानी कि बैकग्राउंड। इसका हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास ग्रे हमने ये सेलेक्ट किया। जो ये और हमारे पास ये ऑप्शन है, इसका डिफरेंस है। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हर लाइन को सेपरेटली ये हाईलाइट करेगा, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास फुल पैराग्राफ की स्पेसिंग है। ये हमारे पास फुल पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर है, और ये हमारे पास डिफरेंट लाइंस का कलर है, और ये हमारे पास फॉन्ट कलर है। देन हमारे पास ऊपर आते हैं ऑप्शंस कुछ, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी देखें इसको क्लिक किया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम हमारे पास लेफ्ट टू राइट ही है ऑप्शन। इसको करेंगे तो ये देखें राइट टू लेफ्ट। अब हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं थीम के बाद, तो राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, जैसे हम उर्दू लिखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट। अब हमारे पास हम 3 पैराग्राफ देते हैं, टी टी एंड एस। इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं। हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, हमारे पास ये पैराग्राफ है तो हमने पैराग्राफ से सिलेक्ट करना है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, तो टेक्स्ट ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। हमारे पास असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में। इसका क्या मतलब है, इन 3 पैराग्राफ्स में जो फर्स्ट लेटर है यानी कि टी, इसमें भी टी है, एंड लास्ट वाले में हमारे पास एस है, तो ये उसको उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेगा। ऐसे अल्फाबेट्स हैं उसमें अगर हमारे पास पहले एस आता है तो एस को करेगा, पहले टी आता है तो टी को करेगा। असेंडिंग के अकॉर्डिंग, असेंडिंग का मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर, यानी कि छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा अल्फाबेट में क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, यानी कि जो बाद में लेटर्स आते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स में वो पहले आएंगे, और जो बाद में ऊपर आते हैं जैसे एबीसी वो बाद में आएंगे। अच्छा देखिए हमारे पास अल्फाबेट्स में पहले आता है एस, फिर आता है हमारे पास टी। तो यहाँ पे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पहले हमारे पास एस आ गया, देन हमारे पास टी आ गया, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स में एबीसी में पहले हमारे पास एस आता है, देन हमारे पास टी आता है। देन हम अगेन इसको अगर सॉर्ट करें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फिर चेंज जगह फर्स्ट पहले हमारे पास टी वाला पैराग्राफ आ गया, देन हमारे पास एस वाला आ गया। बस ऑप्शन है बॉर्डर्स का। बॉर्डर में देखिए हमने पैराग्राफ जो सिलेक्ट किया हुआ है बॉटम बॉर्डर, यानी कि सिर्फ नीचे एक लाइन आई है। टॉप बॉर्डर ऊपर लाइन आ गई। लेफ्ट बॉर्डर में लेफ्ट साइड पे आ जाएगी बॉर्डर, राइट साइड पे राइट का आएगा। नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ऑल बॉर्डर्स में सारे पैराग्राफ्स के बीच में बॉर्डर आ जाएगा, और साइड्स पे भी। आउटसाइड बॉर्डर में सिर्फ आउटलाइन में उसका बॉर्डर आएगा। इनसाइड बॉर्डर में आउटसाइड बाहर नहीं आएगा, सिर्फ अंदर आएगा। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर में सिर्फ अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी। वर्टिकल में हमारे पास वर्टिकल आएंगी, लेकिन वो टेबल्स में ज़्यादातर ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ हॉरिजॉन्टल में होते हैं। देन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास ऊपर इसके लिए ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन वो हम जब टेबल करेंगे तब हम वो करेंगे। हम बाकी ऑप्शन देखेंगे। व्यू ग्रिड लाइंस, ये भी हमारे पास टेबल के लिए ऑप्शन होता है।
हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग है। हमारे पास ये जो बॉर्डर, जैसे हमने बॉर्डर नहीं रखा, पहले हम इसको बॉर्डर रखते हैं, ऑल बॉर्डर्स, देन हम इसकी शेडिंग करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। हमारे पास नन ऑप्शन है, यानी कि हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बॉर्डर चाहिए, डॉटेड चाहिए। कलर हमारे पास कौन सा चाहिए बॉर्डर का, ब्लू। उसकी विड्थ कितनी चाहिए बॉर्डर की, 6। ये देखिए, तो हमारे पास इस तरह बॉर्डर शो हो जाता है। देन हमारे पास कस्टम है, हम हुड से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई टू पैराग्राफ या टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट को करना है, पूरे पैराग्राफ को करना है। विड्थ, उसका कलर, स्टाइल, फिर 3D है हमारे पास। इस तरह हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स का ऑप्शन है। फिर शो हाइट हमारे पास, हमने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट किया टेक्स्ट, तो हमारे पास छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं। देन हमारे पास ये भी आ गया। इसका मतलब जब हम प्रिंट करते हैं तो ये हमारे पास जो नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट होता है उसके लिए आता है, यानी कि हमारे पास इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो प्रिंटिंग में शो नहीं होती। मतलब स्पेस तो आती है लेकिन वो प्रिंट किया हुआ कुछ लिखा हुआ जैसे नहीं आता। तो ये उस चीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। हमने अगेन हाइड करने के लिए हम इसको करेंगे, ऑप्शन को दोबारा क्लिक करेंगे। हमारे पास फॉर द वीडियो यू, हम इस टेक्स्ट को, जैसे इसका हम कलर चेंज करें, रेड कर देते हैं और इसका बॉर्डर रख देते हैं। अब हमने यही सेम रेड कलर और इसका बॉर्डर हमने रखना है किसी और टेक्स्ट के नीचे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर, इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने टेक्स्ट को करना है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने इतना टेक्स्ट करना है तो देखें एग्जैक्ट वो टेक्स्ट, सेम बॉर्डर एंड सेम उसका फॉन्ट, सेम बैकग्राउंड कलर और सेम उसका टेक्स्ट कलर हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास ये कुछ स्टाइल्स हैं। जैसे हमारे पास, हमने पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल हमारे पास बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहता है, नो स्पेसिंग। तो हमारे पास टेक्स्ट लाइंस के बीच में, टेक्स्ट के बिटवीन स्पेसिंग खत्म हो जाएगी। हेडिंग 1 है, हेडिंग स्टाइल हमारे पास जिस तरह होता है उस स्टाइल में टेक्स्ट आ जाएगा। हेडिंग 2 यानी कि सब हेडिंग, हेडिंग 2 यानी कि थोड़ा सा हेडिंग का स्टाइल छोटा हो जाएगा। इंटेंस एम्फेसिस हमारे पास इटैलिक में थोड़ा सा आ जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास कोट्स लिखी हुई हैं तो वो कोट की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट हमारे पास लिस्ट, पैराग्राफ्स, बुक टाइटल अगर हमने देना है, कोई हमने दिया हुआ है तो उसके लिए हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। क्रिएट अ स्टाइल, हम खुद से स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको नाम दे दें जैसे स्टडी वर। मॉडिफाई करते हैं इसको, टेक्स्ट को। स्टाइल बेस्ड ऑन नो स्पेसिंग, हम किसी हेडिंग के लिए जैसे दे रहे हैं तो उसका कलर हम रेड रख लेते हैं, उसका फॉन्ट हमें ये चाहिए इस तरह, और ये हम ओके कर देते हैं। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा, स्टाइल्स में हमारे पास अपना स्टाइल ऐड हो जाएगा। अब हमने अगर इसको चेंज करना है तो वो हमने बाई यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, इसको बस क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाला हमारा जो हमने खुद से स्टाइल क्रिएट किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी भी स्मॉल विंडो है, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो जो नो स्पेसिंग है जैसे, तो वो उन्होंने क्या किया हुआ कि यहाँ पे नो स्पेसिंग के अंदर फॉन्ट डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है हमारे पास। फिर पैराग्राफ में लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट उसकी लेफ्ट सेलेक्ट हुई होती है। ये बाय डिफॉल्ट जो जो वर्ड में ऑप्शन जिस चीज़ के लिए, टाइटल के लिए जो सेलेक्ट हुआ होता है, जैसे टाइटल के लिए फॉन्ट डिफॉल्ट है, हेडिंग के लिए कैलिबरी है 28 उसका फॉन्ट साइज होता है, तो ये वर्ड ने खुद यहाँ पे सेट किया होता है। देन हमारे पास लास्ट विंडो यहाँ पे है फाइंड। फाइंड हमने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे लेआउट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेआउट। अभी देखें पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे लेआउट आएगा वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ये भी हो गया हाईलाइट। देन हमारे पास है रिप्लेस। अब हमने लेआउट की जगह पे कुछ और रिप्लेस करना है, डॉक्यूमेंट। हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, तो हम रिप्लेस करेंगे रिप्लेस ऑल, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास लेआउट लिखा हुआ है वहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब हम दोबारा से फाइंड करते हैं और देखते हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लेआउट है, यहाँ पे था लेआउट हमारे पास। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट वैसे भी लिखा हुआ था और डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमारे पास लेआउट था वहाँ वहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। देन हमारे पास सेलेक्ट है बस,
सेलेक्ट करने के लिए सपोज हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं शॉर्टकट कीज। अब हमारे पास कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए हमने कुछ कॉपी करना है पैराग्राफ, तो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल वी, देन हमारे पास कट का ऑप्शन है, कंट्रोल एक्स से हम कट करेंगे और कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे, जैसे कंट्रोल वी। तो कंट्रोल एक्स हम कट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल सी हम कॉपी के लिए यूज करते हैं। एक और ऑप्शन है कॉपी करने का, हम शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल जो हमारे पास एरो की जाती हैं, हमने यहाँ पे रखा अपना माउस कर्सर, शिफ्ट प्रेस करेंगे और हमें जितनी वर्ड्स कॉपी करने हैं उतना हम एरो की लेफ्ट राइट, अभी हम लेफ्ट एरो की प्रेस करें। फिर हमने अगर नेक्स्ट लाइन भी करनी है तो हम एरो डाउन की प्रेस करेंगे एंड देन लेफ्ट। इस तरह भी हम कर सकते हैं सेलेक्ट। होम टैब क्लियर हो गया सारे ऑप्शंस।